गुरु गीता में कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि, जिनके अनेक अनेक शिष्य हुए हैं, उनके शिष्य वैशंपायन, जैमिनी, पैल, रोमहर्षण, सुमंतु, 7 शिष्यों का वर्णन मिलता है। और सबको उन्होंने अलग अलग आदेश दिए जिनके द्वारा संसार को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने ही वर्णन किया है कि एक बार अनेक ऋषि मुनि एक स्थान पर इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि इस कलयुग में मनुष्य का कल्याण करने के लिए कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका पाठ करते हुए व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा जागे, ज्ञान की प्राप्ति हो और भाग्य को संवारने के लिए व्यक्ति सही मार्ग अपना सके। तब कहते हैं कि समस्त ऋषिगण जब इकट्ठे थे, सूत जी से सबने प्रश्न किया और सूत जी उस समय बोलते हैं, कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपृच्छत। सूत जी उस समय कहते हैं कि कैलाश शिखर पर सुंदर रमणीक स्थान में भक्ति में तन्मय होकर एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए एक प्रश्न किया। देवी ने पूछा, हाथ जोड़कर कहा, नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु सदा शिव महादेव गुरु दीक्षां प्रदेहि में। आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। आप ही क्योंकि जगत गुरु हैं, देवों के देव हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। और इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, केन मार्गेण भो स्वामिन देहि ब्रह्ममयो भवेत त्वं कृपाम कुरु मे स्वामिन नमामि चरणौ तव। आपके चरण युगल में मैं प्रणाम करती हूँ, तो कृपया मुझे यह बताइए कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। तब ईश्वर उवाच, भगवान शिव उस समय बोलते हैं, मम रूपांसि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थ वदाम्यहम् लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम मेरा ही स्वरूप हो और अत्यंत प्रेम के कारण मैं तुम्हें जगत के कल्याण के रूप में जो आपने प्रश्न किया है, और अब तक किसी ने भी ये प्रश्न नहीं किया, उसका उत्तर देते हुए मैं तुम्हें संदेश देता हूँ। और वह कल्याणकारी संदेश भगवान शिव उस समय देते हैं। और उन्होंने कहा, दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तद शृणुस्व वदाम्यहम् गुरुम बिना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। तीनों लोकों में जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है, वह श्रेष्ठ
कल्याणकारी संदेश मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा, यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च गुरु तत्वम अविज्ञाय मूढ़स्ते चरते जना। यज्ञ करें, व्रत करें, तप करें, दान करें, जप करें, तीर्थ करें, सभी क्रियाएं मनुष्य को जब तक गुरु तत्व का बोध नहीं होगा और गुरु के अनुसार, गुरु के द्वारा दिए गए पवित्र ज्ञान के अनुसार ये विधियां, ये यज्ञ तप आदि न करे व्यक्ति, तो फिर उसका आचरण और क्रियाएं निष्फल चली जाती हैं, क्योंकि मूढ़तावश व्यक्ति विधि का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। तो भगवान ने उसके बाद जो संदेश दिया है, क्योंकि ये तो एक भूमिका है, इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस चिंतन में आगे बढ़ेंगे। भगवान ने कहा है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। गुरु की विशेषता बताई, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वह है जो परमेश्वर के आनंद की अनुभूति स्वयं भी ले और शिष्य को भी दे। परम सुखदम, परम सुख देने वाला। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुख का स्रोत है, छिपा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, सांसारिक चीजों में पड़े रहने के कारण अपने ऊपर ऐसा आवरण लगा लेते हैं जिसके कारण हमारे भीतर का सुख प्रकट नहीं हो पाता। मतलब दुखी रहने की आदत पड़ जाए आदमी को, तो थोड़ा सा सुख का अवसर आ भी जाए तो थोड़ी देर के लिए आदमी सुखी होगा, उसके बाद में फिर पुराने डर्रे पर लौट आएगा, वैसे ही दुखी रहेगा, दुख की बातें करेगा, नकारात्मक रहेगा। इसलिए व्यक्ति को बीच बीच में आयोजन करते रहना पड़ता है। इवेंट करके व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस को, अपनी प्रसन्नता को जगाने की चेष्टा करता है। पार्टी कर ली, नाच गा लिए, कहीं होकर आ गए, आदमी सुख ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के लिए उसको खुशी मिलती है, अच्छी पार्टी थी, अच्छा खाना था, अच्छा गाना था, अच्छा नाच हुआ, चर्चा अच्छी हो गई, घूम फिर के आ गए। तो इवेंट बेस हैप्पीनेस थोड़ी देर के लिए रहती है। व्यक्ति फिर वैसा का वैसा घूम के आएगा, कहीं खुशी के लिए जाता है, खुशी के लिए जाएगा, लेकिन जब वहां से लौट कर आएगा फिर आदमी कहेगा अपने घर से बढ़कर कहीं कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद में घर में ही झगड़ा करके बैठ जाएगा। तो इस दुनिया में आप दुख भोगने के लिए नहीं आए, रोने धोने के लिए जन्म नहीं दिया गया। तो आपके भीतर का जो सुख का, आनंद का स्रोत है, जो सूख गया है, भगवान शिव कहते हैं उस सूखे हुए स्रोत को जगाने का काम जो करता है, बस उसी का नाम सद्गुरु है।